इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। तो सबसे पहले नामांकित रेखा चित्र। तो रेखा चित्र चित्र बना है। सिद्धांत सिद्धांत में चित्र के बारे में बताइए। तो इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S, P, Q, R, S होते हैं। जो मोशन बोल रहा है वहां से यही इसमें लिखिए। इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S होते हैं जो चतुर्भुज ABCD की भुजाओं से जुड़े होते हैं। ये चतुर्भुज बनेगा ABCD। एक P जुड़ा है एक भुजा से, एक भुजा से Q जुड़ा है, एक भुजा से R जुड़ा है, एक भुजा से S जुड़ा है। तो इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S होते हैं जो चतुर्भुज ABCD की भुजाओं से जुड़े होते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण हो गया AC, तो AC के बीच एक बैटरी E और कुंजी K1 जोड़ देते हैं। एक विकर्ण है वो BD के बीच एक धारामापी G और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ये इतनी चीज बताइए। अब P, Q, R, S के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। P, Q, R, S के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी धारामापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो, यानी धारामापी में IG बराबर का मान लें G, धारामापी धारा का मान लें G, धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में P बटे Q, R बटे S को व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R, S होते हैं जो चतुर्भुज ABCD की भुजाओं से जुड़े होते हैं। विकर्ण AC के बीच एक बैटरी E और कुंजी K1 जोड़ देते हैं। विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। अब P, Q, R, S के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी धारामापी में कोई धारा ना जाए। तो अर्थात I बराबर 0 है। इस स्थिति में P बटे Q बराबर R बटे S को व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। सूत्रीय स्थापना, जब कुंजी K1 और K2 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगी। जब कुंजी दबाएंगे तो धारा बहेगी। धारा I दो खंडों में बट जाती है। धारा I1 प्रतिरोध P और Q से होकर प्रवाहित होती है। धारा I2 प्रतिरोध R और S से होकर प्रवाहित होती है, लेकिन संतुलन की स्थिति में धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर रिपीट कर रहे हैं, जब कुंजी K1 और K2 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। धारा I दो खंडों में बट जाती है। धारा I1 प्रतिरोध P और Q से होकर प्रवाहित होती है। धारा I2 प्रतिरोध R और S से होकर प्रवाहित होती है, लेकिन संतुलन की स्थिति में धारामापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तब बंद परिपथ एक ये बंद परिपथ बनना, एक जी पहले ये लेना ABD A, लॉजिक में आ जाए ABD A में किरचॉफ के नियम से किरचॉफ क्या बोलते हैं कि धारा तथा संगत प्रतिरोध, धारा क्या है I1, संगत प्रतिरोध क्या है P, इसमें धारा क्या है I2, संगत प्रतिरोध का R। ये भी धारा इधर को घूम के जाएगी, ये भी धारा इधर को घूमेगी, विपरीत मिल रहा है तो क्या होगा माइनस। इनके बीच में कोई विद्युत बाहुबल नहीं लगा है, क्यों धारामापी लगा है, कुंजी लगी, तो कितना होगा 0, विद्युत बाहुबल कितना होगा 0। I1P बराबर है जाए I2R, समीकरण नंबर 1
बंद परिपथ। अब ये ले ले बी सी डी बी में किरचॉफ के नियम से तो इसमें धारा क्या है I1, प्रतिरोध का है Q, इसमें धारा का है I2, प्रतिरोध का है S। ये धारा घूम के इधर जाएगी, ये धारा घूम के इधर आएगी, एक दूसरे का मिले विपरीत मिलेंगे तो कहेगा माइनस। इसके बीच में कोई विद्युत भागफल नहीं लगेगा, विद्युत भागफल का है 0। तो I1Q बराबर I2S, यानी बराबर के स्तर भेज दे, बराबर के स्तर भेज दो, कहेगी प्लस की। अब देखो समीकरण 1/2 करने पर, अब 1 में 2 का भाग करेंगे तो हम ऊपर दिखाई रहे हैं, दिखेगा नहीं नीचे। तो लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड में दिया जाता है और राइट हैंड साइड का भाग राइट हैंड साइड में दिया जाता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है I1P, इसकी क्या है I1Q, इसकी राइट हैंड साइड क्या है I2R, इसकी राइट हैंड साइड का है I2S। ये कटेगा ये कटेगा, तो P/Q बराबर R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, लिख दे यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक, तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक, किसी को ऑनलाइन क्लास लेना हो तो मैं अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, तो संपर्क आप कर सकते हो। ठीक, और देख लेना, सरल क्वेश्चन है, एक लाइक एक कमेंट प्यारा सा, और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो शेयर कर दो, इच्छा है आपकी। धन्यवाद।